करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन सा चैप्टर है? 12 है क्या? हाँ उसमें देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है, वहां पे जाके समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है नेट एक्सपोर्ट और NFIA में, एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है वहां पे समझ में आएगा, ठीक है। वहां पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है, सब सिलेबस के अंदर ही है। चलो आने दो इनको, और बोलो डाउट किसी का कुछ है? कोई डाउट? डाउट कहाँ से होगा? होमवर्क किए हो? नहीं किए हो? किए हो, वेरी गुड। सूरज होमवर्क नहीं किए? लास्ट क्लास एब्सेंट थे तुम इधर, ये देख ही नहीं रहा है इधर, मेरे को कैसे पूछेंगे सर? मैं अगर देखूंगा ही नहीं तो मेरे को कभी पूछ ही नहीं सकते, है ना? क्या हुआ होमवर्क? क्या था? अच्छा, गुड आफ्टरनून। क्या है किए हैं बट आंसर शायद गलत निकला, कोई बात नहीं शिवानी, हम लोग अभी देखेंगे आंसर क्या है। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हम ये मॉनिटर कर रहे हैं कि स्टडीज को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है ना। सब घर में रह रह के सोने का आदत हो गया लोगों को, है ना। जैसे कि अपने, अगर हम एक, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ अटेंडेंस, एवरेज में 20 बच्चों का अटेंडेंस है आउट ऑफ 40, 18 19 20 बच्चों का अटेंडेंस आता है, ठीक है। तो हम लोग ये अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम बनाए हैं, ठीक है, जिसमें जो बच्चा क्लास नहीं कर रहा है आइदर जूम में या फिर लाइव में, कंटिन्यूसली अगर कोई 3 क्लास मिस करता है तो डायरेक्टली पेरेंट्स को फोन जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कल परसों में तुम्हारे पास फोन आए तुम्हारे पेरेंट्स का नंबर रजिस्टर करने के लिए, तो सबको अपने अपने पेरेंट्स का नंबर दे देना ताकि हमारे रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद कोई भी अगर 3 क्लास कंटिन्यूस 3 क्लास मिस कर देता है तो हम लोग उसके पेरेंट्स को फोन करके अपडेट करेंगे कि वो क्लास नहीं कर रहा है बोल के, ठीक है। बिकॉज अगर लाइफ, क्या लगातार लगातार, तो ऐसा नहीं कि 2 क्लास आए, 2 क्लास नहीं आए 1 क्लास आ गए, फिर 2 नहीं आए फिर 1 आ गए, ठीक है। हाँ बाई चांस कभी कभार मिस हो रहा है तो पता चल रहा है कि कोई प्रॉब्लम है उस दिन, और जो रेगुलरली क्लास नहीं कर रहा है चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकली हो, तो वो मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर तो होगा क्लास रेगुलर। गलत नंबर कैसे दे देगा? हम भी सीए ऐसे थोड़ी, हम भी स्कूल थोड़ी है ये कि पेरेंट्स में दोस्त का नंबर लिखवा दिए होता है ना स्कूल में पेरेंट्स में दोस्त का नंबर लिखा देते हैं, हम लोग किए थे ऐसा। वो हम लोग एक्चुअली मोबाइल लेके जाते हैं, हमारे स्कूल में अलाउ नहीं था मोबाइल ले जाना। हाँ रोटरी का बात है, 11th 12th में हम लोग फोन लेके जा रहे थे, तो एक दिन एक बच्चा का फोन पकड़ लिया मास्टर, ठीक है। तो बोले कि हाँ, सबका चेकिंग वेकिंग छोड़ो उसको, वो तो बहुत बार हुआ है चेकिंग, कभी खोज नहीं पाए स्कूल वाले फोन। तो उस दिन उसको बोले तेरे पेरेंट्स का नंबर दे, ठीक है, हम फोन करके बोलेंगे। तो वो मेरा नंबर दे दिया वो, ठीक है, मेरा दोस्त, और वो क्लास में ही बज गया फोन जब लगाया उसको मेरे बैग में ही था मेरा फोन, और वो मेरा नंबर दे दिया पेरेंट्स के नंबर में, और मेरे को बताया भी नहीं वो, मतलब क्लास के बाहर टीचर इसको ले गए थे, बाहर खड़े किए थे, वहां पे पेरेंट्स का नंबर मांगे और उसी का फोन से डायल किए पेरेंट्स का। पेरेंट दोस्त का नंबर तो प्राइम है पहले, वो मेरा नंबर दे दिया और क्लास के अंदर ही फोन बज गया उस दिन। वो नहीं था साइलेंट में, क्या करें ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं चलेगा, यहाँ पे हम सारा एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। चलो ठीक है, हो गया, सब आ गए हैं, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 29 फिर से एक बार करना था, लिखा हुआ है देखो। क्वेश्चन नंबर 29 फिर से एक बार करना था, एक बार हम ऑलरेडी कर लिए थे,
फिर से एक बार करने के लिए होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या निकालना था? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब कौन सा पार्ट निकालना है? 4 कंपोनेंट होता है, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट का भी 2 पार्ट होता है, एक फिक्स्ड वाला पार्ट, दूसरा इन्वेंट्री का चेंजेस। यहाँ पे बोला है सिर्फ फिक्स्ड वाला निकालो, ठीक है। तो इन्वेंट्री का चेंजेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं रहेगा, हमको अलग से करना पड़ेगा उसका ट्रीटमेंट। कौन कौन किया और क्या आंसर आया बताओ फटाफट। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्स्ट कंपोनेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेकंड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट का कौन सा पार्ट दिया हुआ है हमको? चेंज इन स्टॉक। एक पार्ट तो निकालना है, फर्स्ट पार्ट 3 का थर्ड कंपोनेंट का फर्स्ट पार्ट निकालना है, थर्ड कंपोनेंट का सेकंड पार्ट हमको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, चेंज इन स्टॉक। और फोर्थ कंपोनेंट कौन सा था? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट हमको दिया हुआ है, ये हमारा फोर्थ कंपोनेंट। तो इसको तुम एक्स ले जाओ, जो हमको निकालना है उसको हम एक्स ले जाएंगे, ठीक है। निकाल के देखो फटाफट, किसका है? 1150 1130 इधर 1150 एक आ रहा है और एक 950। चलो यहाँ पे आया है 1130 और 1150 ना, मैक्सिमम लोगों का 1150 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ इधर भी अभिप्सा, ख्याति, शिवानी, बाकी तो नालायक होमवर्क ही नहीं किए लग रहा है। होमवर्क किए होने से फटाफट रिप्लाई करते हैं, कोई किया नहीं है होमवर्क। कोई उपाय थोड़ी है हमारे पास होमवर्क नहीं करेंगे, है हालांकि है जो, लेकिन यूज नहीं करना है वो उपाय को अभी, ठीक है। चलो क्या, चलो अच्छा, अब 4 कंपोनेंट को जब हम ऐड करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड कैपिटल फॉर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, तो हमारा क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी डायरेक्ट निकल जाता है। जीडीपी एट एमपी क्या निकलता है देखो तो, बताओ इधर कौन बताएगा? अभिप्सा, आदित्य, केशव, ख्याति। आदित्य होमवर्क किए हो? तुम नहीं किए हो तो आज तो मैं फोन करूंगा तुम्हारे पेरेंट्स को। कल आया था तुम्हारे पेरेंट्स का फोन अपडेट लेने के लिए, और तुम अगर होमवर्क नहीं किए हो तो मैं आज करूंगा फोन। केशव, यस सर किए हो तो आंसर बताओ क्या आया। केशव, ख्याति, लक्ष्मी, मोनालिसा, पूनम, प्रतीक, राहुल, संचिता, शिवानी, सुजाता। वेरी गुड आदित्य। जीडीपी एट एमपी आएगा, हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? चारों कंपोनेंट को ऐड करेंगे, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 प्लस थर्ड वाले का दोनों कंपोनेंट क्या किया? 2 कंपोनेंट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जिसको हम एक्स लिए हैं, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्या करेंगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इधर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यहाँ पे 200 माइनस 300 ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस लास्ट वाला क्या है? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को क्या करेंगे? -50 इक्वल्स टू कितना दिया है? 2500। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वेरी गुड शिवानी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फटाफट करो। 1500 प्लस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो, x माइनस 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 2500। x इक्वल्स टू 2500 माइनस 1500 प्लस 100 प्लस 50, तो x हमारा क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 1150, ठीक है। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ गया? 1150। ये कितना आ गया? 1150, ठीक है, क्लियर है। स्टॉक का ट्रीटमेंट क्यों किए समझ में आ गया ना? स्टॉक का ट्रीटमेंट इसीलिए किए क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालने बोला है, ठीक है। तो इसीलिए स्टॉक को हटाना पड़ेगा ना, फिक्स्ड
कैपिटल फॉर्मेशन का दो पार्ट होता है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा इन्वेंट्री वाला ट्रीटमेंट। पॉइंट नंबर 3 देख लो बुक में, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 31, यहां पे दोनों मेथड यूज होगा, इनकम मेथड भी और एक्सपेंडिचर मेथड भी। हमको दोनों मेथड यूज करना है, फटाफट शुरू करो सब कोई। दोनों अलग अलग, पहले इनकम मेथड से निकालना है, फिर एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है। डेटा पूरा एक साथ दिया है, कुछ डेटा इनकम मेथड का है, कुछ डेटा एक्सपेंडिचर मेथड का है, और कुछ डेटा ऐसा है जो दोनों जगह यूज होगा, तो उस हिसाब से सोच समझ के करना है। ठीक है, मैं पहले बोला था रिवाइज करके आना है क्या? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हो सकता है ना, तो देखना है, समझना है उस चीज को। एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आएंगे। अब जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। अभी तक जो हम कर रहे थे वो सब वार्म अप चल रहा था। ठीक है, अभी जो हम करेंगे ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अगर एग्जाम फिजिकल होता है तो, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलो फटाफट, अकाउंट्स में भी ऐसे होमवर्क नहीं करते हो क्या? करते हो? क्यों अकाउंट्स में क्यों करते हो, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? फटाफट, अविप्सा, आदित्य, केशव, ख्याति, लक्ष्मी, मोनालिसा, पूनम, प्रतीक, राहुल, संचिता, शिवानी, सुजाता। आज से अटेंडेंस गिरना शुरू हो गया है। ठीक है, आज जो जो आए हैं सबका अटेंडेंस ऑटोमेटिकली वो ले लिया जाएगा अटेंडेंस, तो किसी को अटेंडेंस देना नहीं पड़ेगा, अटेंडेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। क्या? तुम्हारा भी हो जाएगा अपने आप, कैमरा है ना, स्टाफ देख के कर लेगा अपने आप। ठीक है, केशव, इनकम मेथड 485, देखो इनकम मेथड से आया एक आंसर, इनकम मेथड से आया 485, और संचिता का आया इनकम मेथड से 480, 485 आ रहा है, 480 आ रहा है। चलो ठीक है, अभी तक दो ही आंसर आया, एक 485 आया, एक 480 आया। एक्सपेंडिचर से करो, जिसका इनकम हो गया एक्सपेंडिचर से करो। लक्ष्मी 480, अभिप्सा आया 495, चलो एक नया आंसर आया 495। जिसका इनकम मेथड हो गया वो एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर निकालो, और देखो क्या दोनों में सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। सेम है दोनों में से, तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या आया तुम्हारा? 480, एक्सपेंडिचर मेथड से एक जन का आया 480। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट निकालो, दूसरा वाला निकालो। एक्सपेंडिचर से संचिता का आया 480 है, चलो ठीक है। शिवानी 485, एक्सपेंडिचर मेथड ना करेंगे अभी, ये वाले क्वेश्चन के साथ कर लेंगे। ठीक है,
इनकम मेथड आया आदित्य 480, राहुल इनकम 480, हाँ मैक्सिमम लोगों का 480 आ रहा है। किसका 485 आया? 495 वालों चेक करो थोड़ा क्या दिक्कत हुआ। हो सकता है तुम भी राइट हो, ये लोग गलत हो, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लो। अविप्सा इनकम मेथड 485, ठीक है एक्सपेंडिचर करो। लक्ष्मी एक्सपेंडिचर मेथड 480, चलो 480, सबका एक्सपेंडिचर सबका सही आ रहा है 480 है ना। एक्सपेंडिचर हर आदमी का 480 आ रहा है, इनकम भी 480 आना चाहिए, फिर इनकम गलत है, चेक करो इनकम। मोनालिसा दोनों में 480, वेरी गुड। अविप्सा 480, एक्सपेंडिचर 480, आदित्य वेरी गुड। चलो करके देखते हैं एक बार, है ना। सबसे पहले इनकम मेथड, अब ध्यान देना इधर क्या करते हैं इनकम मेथड में, कहां से शुरू करते हैं सूरज? शुरू किससे करेंगे? कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, और उसके बाद मिक्स्ड इनकम। सूरज तुम बोलो एक दो लाइन, कुछ तो बोलो, मतलब कुछ तो कंट्रीब्यूशन। डेप्रिसिएशन वो तो नॉर्मल चैप्टर 3 का है। इनकम मेथड में ऐसा क्या करते हैं, कौन सा चार पांच कंपोनेंट है जो हम कंसिडर करते हैं इनकम मेथड में? सफा, कौन सा चार पांच पॉइंट है जो इनकम मेथड में लिया जाता है? जैसे एक हो गया कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, दूसरा हो गया मिक्स्ड इनकम, और रेंट एंड रॉयल्टी, वेरी गुड। इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेरी गुड। क्या हो गया तुमको? वेरी गुड संचिता, मोनालिसा। देखना, तो सबसे पहले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का प्राइवेट का, अभी काम का नहीं है हमारा। मिक्स्ड इनकम टू सेल्फ एम्प्लॉयड काम आएगा, इनकम मेथड में ये काम आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अभी काम का है? अभी कोई काम का नहीं है। ओपनिंग स्टॉक काम आएगा? ओपनिंग स्टॉक काम आएगा, अभी इनकम मेथड में काम आएगा? नहीं काम आएगा। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इनकम मेथड में काम आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कोई काम का? कोई काम का नहीं। इंपोर्ट्स नहीं, कोई काम नहीं। रेंट, हाँ रेंट काम का है। कम रॉयल्टी नहीं है तो रॉयल्टी जीरो, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कोई काम का? अभी अभी हमारा कोई काम का नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट काम का। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआई अभी कोई काम का है? इनकम मेथड में अभी स्टार्टिंग में कोई काम है? क्या काम है? बाद में तो आएगा, बाद में तो सारा ही काम आएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट्स कोई काम का नहीं, अभी प्रॉफिट इनकम में काम आएगा। तो ये चारों को क्या करेंगे, चुपचाप ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा, क्या आएगा बोलो सूरज, क्या आएगा चारों को, पांचों को ऐड करने से? हाँ वही क्या आएगा वही पूछ रहा हूँ। एक्सपेंडिचर में जीडीपी एट एमपी आएगा। हाँ बोल दो थोड़ा और जोर से। चीटिंग करो तो भी ऐसा करो कि किसी को पता ना चले, है ना। देखना क्या क्या होगा, क्या आएगा, पांचों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, इनकम मेथड में पांच कंपोनेंट को मैं ऐड करूंगा। मिक्स्ड इनकम प्लस सीओई कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, क्या पूरा वर्ड बोलो, क्या जीडीपी एट, तुम जीडीपी बोल रहे हो एनडीपी बोल रहे हो, तुम उसको तो बताए जीडीपी। झूठ बोल रहा है, गलत बता रहे। राहुल वेरी गुड। इधर क्या बोल रहे हो, सफा क्या आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट है देखो, क्या हम सबको ऐड तो कर देंगे, ऐड करने का ये तुमको याद भी हो जाएगा क्वेश्चन में, क्योंकि पांचों वर्ड लिखा हुआ है। जब क्वेश्चन पढ़ोगे तुमको पता चल जाएगा कि हाँ ये पांच को ऐड करना है। लेकिन ये ऐड करके निकलेगा क्या, इसको याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको क्या निकलेगा, ये एनडीपी एट एफसी, ये पांचों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, एनडीपी एट एफसी आता है, ठीक है। तो निकालते हैं एनडीपी एट एफसी। मिक्स्ड इनकम 35 प्लस सीओई 250 प्लस रेंट एंड रॉयल्टी 75 प्लस इंटरेस्ट 25 प्लस प्रॉफिट 100, कितना आया, एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू 485, ठीक है।
एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो। हाँ करो तो देखते हैं, वही तो वहीं पे बहुत जन आंसर यहाँ पे आके रुक गए और यहाँ पे आके दे दिए इतना आंसर। ठीक है, मेरे को वही डिफरेंस बताना है कि यहाँ पे हमको रुकना नहीं है, इसमें कुछ अभी और बाकी है। क्या बाकी है? वही यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बोला। नेशनल इनकम क्या होता है? क्या होता है सूरज? कुछ याद नहीं ना चैप्टर का? एनडीपी एट एफसी थोड़ी होता है, एनडीपी एट एफसी तो हम निकाल लिए। देखो तो कौन सा पेज नंबर कितना में था, बताओ उसको पेज नंबर। नेशनल इनकम क्या होता है और डोमेस्टिक इनकम में पल्लवी क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। अजीत, एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम होता है, एनएनपी एट एफसी। ठीक है, अगर यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम बोलता तो क्या होता है डोमेस्टिक इनकम? एनडीपी एट एफसी। ठीक है, हमको क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालने बोला। नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट एफसी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला है? एनडीपी एट एफसी निकला है। एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी में जाना पड़ेगा। क्या करेंगे बताओ, किसका ट्रीटमेंट करेंगे? एनएफआईए का। अजीत किसका ट्रीटमेंट? एनएफआईए का है ना। पल्लवी माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? वो तुम क्वेश्चन को छोड़ो। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में माइनस है इसीलिए कंफ्यूज हो गए, -5। ठीक है, हाँ चलो, तो ये कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे जन यहाँ पे आके रुक गए और इसको बोले कि ये है नेशनल इनकम, लेकिन ये नेशनल इनकम नहीं है। नेशनल इनकम क्या है? एनएनपी एट एफसी हमारा नेशनल इनकम है। ठीक है, चलो अब एक्सपेंडिचर मेथड में आ जाओ। वो तो सभी का हो गया था ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी एक बार फटाफट देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। क्या क्या कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर, ये आएगा एक्सपेंडिचर में, ये भी आएगा एक्सपेंडिचर में। उसके बाद मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, ओपनिंग स्टॉक, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्लोजिंग स्टॉक, इंपोर्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। रेंट, रेंट नहीं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बाद में देखते हैं। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का क्या करना है हम लोग बाद में देखेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बाद में देखते हैं इसको भी। इंटरेस्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक्सपोर्ट और प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो अब इसका क्या करें बताओ, इतना सारे कंपोनेंट का। सबसे पहला, मेरे पास जगह नहीं है और मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अभी तक जो हम छोटा छोटा क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है। मतलब आता है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, वो क्वेश्चंस भी आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो बड़ा क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स में या 8 मार्क्स में, वो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जिसमें तुमको 2 मेथड से निकालना होगा और प्रूफ करना होगा कि दोनों मेथड से हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, जनरली इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 जैसा देखना, 350 प्लस 100, ये दोनों हो गया। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ऐड कर दूं। ठीक है, ये भी हो गया। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है पल्लवी? 5 कंपोनेंट होता है, रुको, 5 कंपोनेंट होता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, उसके बाद क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद नेट एक्सपोर्ट। और कुछ आता है? और कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है कितना प्राइवेट सेक्टर का? 350। ये हमको कितना दिया हुआ है? 100। ठीक है, समझ में आ रहा है कहाँ दिया हुआ है? नहीं ना, देखो ये क्या दिया हुआ है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर का
तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसीई कितना आ गया 350। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट सेक्टर का, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट सेक्टर का, ग्रॉस ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीएफसी 100। जीडीसीएफ मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका दो पार्ट होता है, एक होता है फिक्स्ड वाला और दूसरा होता है इन्वेंट्री वाला। फिक्स्ड वाला कितना दिया है हमको, ये फिक्स्ड देखो लिखा हुआ है 70 दिया है। इन्वेंट्री वाला कितना दिया है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 10 दिया है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 10। और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कितना दिया है, नेट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस, ठीक है 10 माइनस 20 मतलब -10, नेट एक्सपोर्ट दिया है हमको -10। तो ये सबको ऐड करने से क्या निकलता है सूरज, अजीत, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, इधर कौन बताएगा। ये जब मैं चारों कंपोनेंट को ऐड करूंगा तो क्या निकलेगा, शिवानी, अभिप्सा, राहुल, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। जब मैं चारों कंपोनेंट को ऐड करूंगा तो क्या निकल जाएगा, जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा। बुक में देखना स्टेप नंबर वहां पे दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 350 प्लस 100 450 प्लस 70 520 प्लस 10 और -10 हटा दो, दोनों को खत्म हो गया 520। क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं है। इसमें क्या करेंगे, हमको क्या निकालना था, नेशनल इनकम निकालना था, मतलब एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो यहां से हम कहां जाएंगे, एनएनपी एट एफसी में क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन प्लस एनएफआईए, फिर एनआईटी क्या करें, माइनस प्लस माइनस एनआईटी, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन कितना दिया है हमको, डेप्रीसिएशन हमको दिया है, कहाँ गया डेप्रीसिएशन, अच्छा ये रहा डेप्रीसिएशन, ठीक है 10। एनएफआईए कितना दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -5, ठीक है। और एनआईटी कितना दिया है, एनआईटी दिया है हमको 25। करो फटाफट, कर लो फटाफट, आ गया 480, ये आ जाएगा हमारा 480। पहले वाले मेथड में भी 480, अभी वाले में भी 480, फाइनल आंसर क्या हो गया 480, ठीक है। फाइनल आंसर हमारा 480। क्लियर है, कोई डाउट किसी को भी, कोई भी छोटा भी डाउट है तो, छोटा सा भी डाउट है तो पूछो फटाफट। इधर सबका सब क्लियर, अभी तक सब क्लियर चल रहा है, चलें आगे। क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही निकलता है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग भी निकल सकता है लेकिन वो ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो देखो क्या होगा, अगर हम, मुझे चेंज इन स्टॉक मतलब अगर मैं इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट में ऐड होना चाहिए। मान लो ओपनिंग में 10 था, क्लोजिंग में 20 है, ठीक है। ओपनिंग 10 था, क्लोजिंग 20 है, मतलब 10 रुपए का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट का किया हूं मैं इस साल। स्टार्टिंग में मेरे गोडाउन में 10 रुपए का स्टॉक था, ईयर एंड में 20 रुपए का स्टॉक है, मतलब 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हूं मैं एक्स्ट्रा, है ना। तो अगर मैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दूं तो ये क्या आएगा, 10 माइनस 20 इक्वल्स टू -10 आ जाएगा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट -10 हुआ या +10 हुआ है, +10 हुआ है ना, मेरा इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा है ना, इंक्रीज हुआ है ना 10 से, तो ये +10 हुआ है। इसीलिए हम लोग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, 20 माइनस 10, तो मेरा इन्वेस्टमेंट आएगा 10, ठीक है। हमेशा इसीलिए चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब फटाफट तुमको करना है क्वेश्चन नंबर 32। ये सब सीबीएसई के बाहर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स में जो क्वेश्चन होता है, बुक के एंड में जो क्वेश्चन होता है, या इधर उधर जो सीबीएसई देता है ना, वहीं से क्वेश्चन लिया हुआ है। देखो पूरा दोनों मेथड से आ गया, दोनों से करो ना,
दोनों मेथड से करो, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड दोनों। कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों मेथड से करना है, सभी को करना है फटाफट। सब्सिडी कहाँ आता है, याद करो सब्सिडी। सूरज कहाँ आता है सब्सिडी? एनआईटी में आता है, टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करने से नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है ना। सो गए थे बीच में। ये क्या है, यहाँ पे हम यहाँ डेप्रिसिएशन, ये -5 क्या किए, ये -10 क्या किए, ये डेप्रिसिएशन ही तो था। जब जीडीपी एट एमपी था, हमको यहाँ से क्या निकालना था, एनएनपी एट एफसी जाना था। तो इस यहाँ से यहाँ जाने के लिए डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआईए का ट्रीटमेंट किए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 फटाफट। कौन सा? कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। कुछ नहीं है तो जीरो। मिक्स्ड इनकम तुमको क्लियरली क्वेश्चन में लिखेगा, ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो जीरो। इधर किस किस का आ गया, शिवानी, अच्छा ये तो हो गया था, केशव, शिवानी, क्या क्या आ रहा है देखते हैं, लिखते जाते हैं। इनकम मेथड में आ रहा है हमारे पास आंसर, एक आया 430, दूसरा आया 1120, तीसरा आया 1060, चौथा आया 1000, पांचवा आया 670, शिवानी का आया 1030, राहुल 1060, ठीक है लिख लिया 1060। एक्सपेंडिचर में आया हमारे पास 1060 राहुल, और किसी का कुछ नहीं आया। इनकम मेथड अविप्सा 1060, ठीक है। 1875 एक और आंसर, 1875। मोनालिसा, अविप्सा 1060 एक्सपेंडिचर में, चलो हाँ लिख रखे हम। और इधर नया आंसर 990, 990। इतना सारा आंसर आ रहा है, बोलो अभी भी। एक्सपेंडिचर में 990 लो। कितना आया? 460। एक्सपेंडिचर में 1000। संचिता, आसपास तो कम से कम निकालो सब। कहाँ से चालू हुआ 430 से, और खत्म कहाँ हुआ है 187, मतलब 4 टाइम्स। 1030 कौन सा में, इनकम। वाह। और इधर आया एक्सपेंडिचर में 1060, तो लिख लिए मोनालिसा। प्रतीक 1050। कोशिश करते रहो, ठीक है, जब तक दोनों मेथड में सेम ना आ जाए तब तक ट्राई करना है। आंसर हमेशा दोनों मेथड में सेम आएगा, ठीक है।
1060 दोनों में। वेरी गुड केशव, वेरी गुड। 3 स्टूडेंट का पूरा राइट आया अभी तक, 3 जन का पूरा राइट आया है। आदित्य वेरी गुड। खुद दोबारा ट्राई करोगे ना 100% राइट होगा, तो इसीलिए दोबारा ट्राई करो। जिसका दोनों मेथड में सेम नहीं आया है वो दोबारा ट्राई करेगा। पूनम 1000 इनकम मेथड 1000 नहीं लिखा हुआ है क्या? लो एक्सपेंडिचर भी 1000, चलो ठीक है। दोनों में 990 आया, पहले तो 1030 आया था। नाइन 990 ना। देखो अब मैं क्वेश्चन में कुछ, ठीक है आदित्य खेती, देखना अब क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स है जो मैं तुमको बता देता हूं, ताकि हो सकता है अगर वो पॉइंट्स में गलती हो रहा होगा तो वो सही कर लोगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। कौन से का पार्ट है? ये एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। सब्सिडी बाद में देखते हैं क्या करना है। रेंट किसका पार्ट है? रेंट एंड रॉयल्टी किसका पार्ट होता है? इनकम मेथड का पार्ट होता है, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज इनकम मेथड का पार्ट होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी हमको नहीं देखना है, बाद में देखते हैं, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, इनकम मेथड में सीओई का पार्ट है ये। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में 3 चीज होता है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दिया है तो वो कुछ भी नहीं करना है, उसको छोड़ देना है चुपचाप से, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया है तभी वो आएगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय अपना सैलरी से ही कंट्रीब्यूट करता है, तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। अगर हम उसको एक बार फिर से ले लेंगे तो वो दोबारा काउंटिंग हो जाएगा। और लेकिन अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है मतलब वो अलग से कर रहा है, उसका सैलरी देने के बाद अलग से कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉय कर रहा है तो वो अपने सैलरी में से ही एक हिस्सा को क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे एम्प्लॉयर लिखा है मतलब ये इनकम मेथड में सीओई का पार्ट बनेगा, ठीक है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट बनेगा। रॉयल्टी क्या करें? रॉयल्टी रेंट के साथ ऐड हो जाएगा इनकम मेथड में। नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, इसका मतलब हम अब्रॉड में दिए हैं, नेट में दिए हैं, नेट लिख दिया है, नेट में दिए मतलब मान लो उनसे 50 रुपए मिला, हम उनको 80 दिए तो नेट में 30 दिए, ठीक है। तो ये नेट है। पेड टू मतलब ये क्या है? सिंपली यहाँ पे माइनस है। ये माइनस को लिखने का और एक तरीका है और कुछ नहीं है। यहाँ पे -30 लिखता तो भी मीनिंग वही था, यहाँ पे पेड लिख दिया तो भी मीनिंग वही है, ठीक है। तुम ये पेड को वर्ड को हटा के यहाँ पे माइनस लगा सकते हो। क्लियर है? तो एग्जाम में कंफ्यूज तुमको इस तरीके से करेगा। ये वाले पॉइंट को गोला रखना, ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक ये भी गोला कर लेना, ठीक है। बता रहा हूं और एक दो पॉइंट है बता देता हूं पहले। नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, पेड टू अब्रॉड नेट बोला है मतलब मान लो मुझे 50 रुपए मिला उनसे और मैं उनको 80 दिया, तो नेट में कितना दिया? मैं 30 दिया, वही चीज लिखा है। तो NFI क्या होगा? -30 होगा ना। वही लिखा है कि नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, बाहर वालों को मैं 30 रुपीज पे किया, ठीक है। क्या ऐड होगा? हाँ ये माइनस है, बाद में ऐड होगा या लेस होगा बाद में देखेंगे। ये फिगर माइनस है, इसको ब्रैकेट में रखो, यहां सामने प्लस लगेगा या माइनस लगेगा वो बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करना है? NFI का ऐड करना है या लेस करना है, लेकिन ये फिगर क्या आएगा? -30 में आएगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ये -5 था ना, इसको हम क्या किए थे? ऐड किए या लेस किए, जो भी किए इसको चुपचाप ब्रैकेट लगा दिए, बाहर में प्लस या माइनस लगाए, ठीक है। वैसे ही इसमें चुपचाप ब्रैकेट लगा के अंदर में माइनस लिख देना और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्या करें? इंटरेस्ट का इनकम मेथड में आएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या करें? डेप्रिसिएशन है, बाद में देखते हैं क्या करना है। प्रॉफिट का क्या करें? इनकम मेथड में। नेट एक्सपोर्ट, चेंज इन स्टॉक,
चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक नहीं आता है? वही तो, क्यों नहीं आएगा? मेरे को भी नहीं पता। ये लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है आएगा, कोई बोल रहा है नहीं आएगा, मेरे को कंफ्यूज कर दी। क्या करना है बताओ तो अजीत, क्या किया जाए? चेंज इन स्टॉक को क्या करें, मार दें या छोड़ दें? यहां कौन बताएगा क्या किया जाए चेंज इन स्टॉक के साथ? ऊपर क्या दिया हुआ है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, यहां फिक्स्ड लिखा है क्या? नहीं लिखा है। मतलब ये टोटल है, टोटल है तो चेंज इन स्टॉक को फिर से हम क्यों ट्रीटमेंट करें? फिर से हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम डिसाइड किए थे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का दो पार्ट होता है, एक तो फिक्स वाला पार्ट, दूसरा चेंज इन स्टॉक वाला पार्ट, ठीक है। जब यहाँ पे तुमको टोटल दे दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख दिया है, मतलब उसमें फिक्स भी इंक्लूडेड है और चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूडेड है। अगर यहाँ पे फिक्स वर्ड यूज होता तो उसका मतलब होता कि वो सिर्फ फिक्स वाला दिया है और चेंज इन स्टॉक को हमको अलग से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो टोटल है, ठीक है। तो जब टोटल हमको दे दिया है तो हमको इसका और कोई काम नहीं, ठीक है। क्लियर है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसको छोड़ दे तो मतलब करना है, चेंज इन स्टॉक को छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, फिर से एक बार घर में होमवर्क में करना है, ट्राई अगेन। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस उसका कुछ कुछ वर्ड्स जो है, उसका कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो डिफिकल्ट है। जैसे कि मान लो जैसे चेंज इन स्टॉक हो गया, यहाँ पे फिक्स लिखा है या नहीं लिखा है, ये सब कहाँ कब होगा, कब परफेक्शन आएगा? जब प्रैक्टिस करेंगे, जब एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार और मल्टीपल क्वेश्चन सेम टाइप का हम प्रैक्टिस करेंगे, तब वो चीज में क्या होगा, परफेक्शन आएगा, ठीक है। वरना इसको लर्न करते रह जाओगे जीवन भर, बाल पक जाएगा, लर्न नहीं होगा, बूढ़ा हो जाओगे, ठीक है। लर्न करने का कोशिश करना ही मत, कोई फायदा ही नहीं है लर्न करके, ठीक है। प्रैक्टिस ही एक तरीका है जिसमें हम ऐसा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? होगा, घर में एक बार ट्राई करोगे फिर से। अब करेक्ट आंसर क्या है, बोलो क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज 1060, इनकम मेथड में 1060 और एक्सपेंडिचर मेथड में भी, ठीक है। 10, दोनों में 1060 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जिसका आ गया है खुश नहीं होना है, उसको फिर से करना है, और जिसका नहीं आया उसको घर में फिर से करना है। क्या वो आया आंसर? नहीं आया? कितना आया? 400। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 34 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 35 होमवर्क है। करना तो है नहीं तुमको, फिर क्या बस सर। मैं देख रहा था कौन बोलेगा रुक जाओ, मैं पूछता हूँ होमवर्क किए हो या नहीं किए हो। क्वेश्चन नंबर 30, चलो 35 तक होमवर्क लो, बाकी हम लोग फिर आगे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 तक सबको करना है, वरना कल नेक्स्ट क्लास में मैं लिस्ट लेके बैठूंगा यहाँ पे और मैं पढ़ाऊंगा नहीं और पहले फोन करूंगा तुम्हारे सामने, याद रखना। सबको करके आना है। मोनालिसा, देखते हैं, पहले मैं तुम्हारा ट्रैक करूंगा, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो, बाकी अगर कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप करना, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन नंबर 35 तक करना है, और हम अब बस हो गया ये चैप्टर का भी काम तमाम। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस तो होता रहेगा धीरे 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 धीरे, एवरी वीक हम लोग एक एक क्लास प्रैक्टिस करते रहेंगे। हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे जल्दी, ठीक है, वो कि बहुत जरूरी हो गया। थर्ड चैप्टर का लेंगे ना? ओके मोनालिसा, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, टेस्ट का बाद में देखते हैं, टेस्ट थोड़ा रुक के लेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वीकली प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में हम लोग शुरू करेंगे नेशनल इनकम, वो क्या है, इंडियन इकोनॉमिक्स को, ठीक है। नेशनल इनकम वीकली हम लोग एक क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, और एवरी बाकी का क्लासेस में हम लोग वो शुरू करेंगे, ठीक है, दूसरा वाला बुक हमारा। मैं नाम बोल जा रहा हूँ बार में।
नहीं नहीं, मैं दूंगा, सब कुछ दूंगा, सब मिलेगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो, बाय बाय। कुछ फेल नहीं हो गए, उसमें है ही क्या, हिस्ट्री है। मैं तो सोचा था, मैं तो स्टार्टिंग में लास्ट लास्ट ईयर भी सोचा था कि उसको पढ़ाने का क्या नीड क्या है वो बुक को पढ़ने का। फिर मैं